अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टा इसके बराबर क्या कैसे होता है कि 1 के कर्वेचर का स्क्वायर इक्वल टू आर, पोजीशन वेक्टर का एक डेरिवेटिव, पोजीशन वेक्टर के दूसरा डेरिवेटिव और पोजीशन वेक्टर के तीसरे डेरिवेटिव। ये फार्मूला जो है आइंदा हमें ज़रूरत भी पड़ेगा और इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट इसको जानने के लिए जो कंसेप्ट आपको पता हो वो ये लिखे हुए हैं कि आर प्राइम जो होता है उसे डी आर ओवर डी एस कहते हैं और ये टी के बराबर होता है, और आर डबल प्राइम को डी टी ओवर डी एस कहते हैं, जिसका मतलब टी प्राइम भी है, ये सेरेंट से आता है फार्मूले से, और ये वो है के एन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता हों तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। आप पहली लाइन से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखा हुआ आर प्राइम इक्वल टू टी, ये जो आर प्राइम इक्वल टू टी लिखा है, अब हमने इसका लिया दूसरा आर डबल प्राइम इक्वल टू के एन। ये जो कि हमें पहले से पता है, इसका प्रूव जो है एक लंबा सा प्रूव है, लेकिन ये कि आपने यहाँ प्रूव नहीं करना जब ये प्रूव कर रहे होंगे। तो अब आर ट्रिपल प्राइम लेना है, तो फिर ये आ गया के का डेरिवेटिव एन ऐसे ही प्लस के ऐसे ही एन का डेरिवेटिव। या आप पहले से जानते हैं, ये हमने एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो एन टी और बी होते हैं ये वेक्टर होते हैं, इनके ऊपर एरे डाले जाते हैं, बाकी कर्वेचर और टार्शन वगैरह कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये ऐसे आ गया, ये जो एन प्राइम है इसकी कीमत हमें पहले से आती है, ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा है कि एन प्राइम इसके बराबर होता है टा बी माइनस के टी के, टा बी माइनस के टी के। मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने अगर सारे तरतीब से देख लें तो आपको ये चीज़ यहाँ पे तो एक सेकंड भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ के यहाँ पहुँचे हुए होंगे। अब यहाँ पे एन प्राइम की जगह उसकी कीमत रख दी, जब हमने कीमत रखी तो ये बन गया। एक बात और है यहाँ पे स्टूडेंट कि आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें एक बात याद रखें कि जहाँ भी एन प्राइम टी प्राइम और बी प्राइम आता हो, जैसे टी प्राइम आता है, बी प्राइम आता है और एन प्राइम आता है, उनकी जगह हम कीमतें लाजमी पुट करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जैसे कर्वेचर आ गया, टार्शन आ गया, इनके डेरिवेटिव हो तो हम इनकी कीमतें हमें नहीं पता, टी प्राइम और के प्राइम की कीमत नहीं पता, ये टार्शन और कर्वेचर के, लेकिन इनकी कीमतों का चूँकि हमें पता होता है, इसलिए ये तीनों कहीं भी हम पूरे सोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि इनकी जगह जहाँ भी ये नज़र आए तो इनकी जगह आप क्या करोगे, इनकी कीमत पुट कर देते हो। टी प्राइम की क्या कीमत है, बी प्राइम और एन प्राइम की। अगर नहीं पुट करते तो आपका सवाल सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसलिए याद रखें कि यहाँ पे जो कि एन प्राइम था तो हमने इसकी कीमत पुट की, लेकिन के प्राइम की इसलिए नहीं की क्योंकि हम इसकी कर्वेचर है, ये कांस्टेंट है, इसकी कीमत हम नहीं जानते। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है अगर कांस्टेंट अकेला हो तो फिर तो ये ज़ीरो हो चुका हो, है ये भी वेरिएबल, लेकिन सॉरी स्केलर है ये, के जो है वो स्केलर है और एन जो है वो वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पर हमने कीमत रखी तो ये हमारे पास है आर ट्रिपल प्राइम का आंसर आया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि वाई वी कैलकुलेट आर प्राइम, आर डबल प्राइम, आर ट्रिपल प्राइम, इसलिए क्योंकि हमने ये चीज़ निकालनी है। हमें ऐसा सवाल कोई भी देखो तो बस ये जहन में रख लो, आपको खुद पता है कि यहाँ पर हम तीन तरीक़ों से एक चीज़ लिखते हैं। लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको दूसरे लफ्ज़ में ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अगर इनके दरमियान में स्पेस डाल दी जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं डालते तो कॉमे डाल सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है। इनका बेसिक मकसद जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे यूज़ होती हैं, वो ये होता है स्टूडेंट कि आपसे कोई कहे ना कि ये एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ लिखा हुआ उसकी कीमत है A1, यहाँ पे उसकी कीमत है A2, यहाँ पे A3 प्लस A4 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है B1, B2, B3 प्लस B4 है सपोज। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे है C1, C2, C3 प्लस C4 है। अब इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी आपको पता हो। कैसे दो में? एक दफ़ा लिखेंगे A1, A2, A3, दूसरी दफ़ा B1, B2, B3, तीसरी दफ़ा C1, C2, C3, और इधर हम लिखते हैं A1, A2, A4। नीचे आएगा B1, B2, B4 और तीसरे नंबर पे C1, C2, C4। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऐसे कोई जुड़ी हुई हो तो उसको हम दो बार जब लिखते हैं तो ये एक ही दफ़ा आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वाला पार्ट एक दफ़ा आता है, दूसरा, तो इसका मतलब है एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में जा सकता है। अब मैं आपको ये समझा दूं कि इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ही होता है, इसका भी कि डिटर्मिनेंट लेना है और इसका भी, इन तीनों के एक ही मीनिंग होते हैं, लिखने में कैसे भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ आए और अब हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि हम कैसे मेमोराइज़ करेंगे, हमें ये क्या निकालना है। तो
स्टूडेंट यहाँ पे हमें चूँकि आर प्राइम चाहिए, आर डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम हमने निकाल लिया। अब हमें पता है इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो वो खुद ही आंसर देगा के स्क्वायर था, क्योंकि के उधर मल्टीप्लाई हुआ होगा। बाद में हम क्या करेंगे कि जैसे मुझे पता है, नज़र आ रहा है सवाल में कि मुझे आर प्राइम चाहिए, आर डबल प्राइम और आर ट्रिपल प्राइम चाहिए। मैं जो ही इनको हल करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर खुद ही आ जाएगा कर्वेचर स्क्वायर इंटू टा। अब यहाँ से मुझे टा की कीमत चाहिए होगी, मैं के को इधर डिवाइड कर दूंगा तो बस टा निकल आ जाएगा। तो इससे पता चला कि ये निकालना बहुत आसान है। अब स्टूडेंट यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो ये है कि ये बेसिकली एक टी है, ये के एन है, ये के एन प्लस के टा बी है। और ये किया क्या है, हमने आर प्राइम की कीमत रखी, ठीक है, आर डबल प्राइम की भी कीमत रख दी और आर ट्रिपल प्राइम की भी कीमत रखी। अब मैंने अभी आपको मैट्रिक्स से समझाया कि अगर यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो दो मैट्रिक्स बनेगी, अगर तीन हो रही होती तो इस तरह के तीन बनते, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात है कि टी का एक ही कंपोनेंट है, इसलिए यहाँ टी लिखा, के एन एक ही है, इसमें तीन कंपोनेंट हैं। पहला इसके साथ अलहदा लिख दिया, दूसरे में दूसरा वाला लिख दिया, मतलब ये और दूसरा लिखा, और तीसरे में ये और तीसरा लिखा। तो इस तरह करके हमने ये जो डिटर्मिनेंट है। अब आपका सवाल ये भी है, यहाँ तो ब्रैकेट पड़ी हुई है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ब्रैकेट का मतलब ये लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, और उस साइड पे दूसरी साइड पे डिटर्मिनेंट ही होता है। इधर आपको नज़र आने में यही नज़र आएगा, लेकिन होता ये डिटर्मिनेंट है, लेने में डिटर्मिनेंट होता है, लिखने में ऐसे होता है। ये हमने 1 से 3 बना लिए, 3 से फिर हमने ये किया कि हमें पता है डिटर्मिनेंट की किसी एक कॉलम के अंदर, याद रखें कि ये टी एक पूरा मैट्रिक्स है, सॉरी एक पूरी टी एक वेक्टर है ना, इसके 3 कंपोनेंट हैं, वो इस तरह लिखे हुए होंगे। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे किसी ने कहा टी बी और एन लिखो, तो ऐसे लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टी आएगा T1 T2 T3, ठीक है। यानी कि असल में ये जो टी है इसके 3 कंपोनेंट हैं, बी के भी 3 हैं, ठीक है, और इस तरह एन के भी 3 हैं। तो ये बेसिकली ऐसे लिखा होने का मतलब कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नहीं बल्कि एक डिटर्मिनेंट है, इसका ये मतलब है। तो ये जब लिखा हो तो इसका मतलब है वो खुल के ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की ये खूबी होती है कि जो कांस्टेंट होता है वो अगर पूरी किसी कॉलम या रो के साथ हो तो बाहर आ जाता है। तो ये वाला के भी बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ जितने n1 n2 n3 होंगे उनके पास ही कॉमन होगा तो बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो पीछे जो बचा है वो ये है। इधर से क्या क्या कॉमन आएगा, याद रखें यहाँ टी एन और बी के अलावा बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, तो इसलिए टी रहने दिया, एन रहने दिया, एन रहने दिया, ये कांस्टेंट बाहर ले लिया। यहाँ भी एक के है, एक के यहाँ है, दोनों पर जब बाहर रहेंगे तो के का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना वो टा आ गया बाहर, ठीक है। तो ये बाकी जो बचा वो ये है। अब याद रखें एक चीज़ और है, कुछ बच्चे गलत ये सोच रहे होते हैं कि जैसे आपको ये कहा गया ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई कहता है यहाँ पे 2x है प्लस 2y है, 2z है, इधर लिखा हुआ है 2n है, 2p है, 2q है, इधर 2ps, 2t, 2n ऐसे लिखा हो ना, तो अगर ये मैट्रिक्स हो तो 2 जब कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट हो तो 3 दफ़ा 2 कॉमन लेंगे, यानी हर रो यानी ये वाला 2 एक दफ़ा कॉमन लेंगे, दूसरी दफ़ा। तो इससे पता चला कि चूँकि जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं तो उस वक्त कॉमन का मतलब होता है कि हर एक रो में से एक कॉमन लिया, या हर एक कॉलम में से कोई एक कॉमन लिया। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता, जब कॉमन लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स का कॉमन हो तभी ले पाते, अदरवाइज़ ले नहीं सकते। यहाँ पे हमने जब लिया कॉमन तो उसी बेस पे लिया हुआ है। यहाँ पे भी के है, यहाँ माइनस के स्क्वायर था, टोटल के क्यूब हो गया। अब स्टूडेंट ये जो है हमें पता है टी एन एन, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो उसकी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों, जैसे यहाँ देखें एन और एन चूँकि दोनों सेम है तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। इसी तरीके से इसमें चूँकि तीनों डिफरेंट हैं, टी एन और बी जो है वो तीनों डिफरेंट हैं, ये 0 नहीं होगा। और इसमें चूँकि इधर भी टी है इधर भी टी, तो 2 इसका जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कॉलम इसके सेम होंगे, जिसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारा सवाल है कि यहाँ पे के स्क्वायर टा इंटू 1 कैसे आ गया। 1 ऐसे आया क्योंकि टी एन और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है। जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके साथ लिखी हुई कीमतें जो कि 1 होती हैं, तो आपको कोई कहे कि ये एक डिटर्मिनेंट है, जैसे 1
0,0,0,1,0,0,0,1, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा होता ही 1 है। तो इसीलिए जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो इस तरह का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उनका आंसर 1 होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो इससे ये नतीजा निकला कि ये के स्क्वायर टा है, यहाँ से टा की कीमत हमने डिवाइड करके कैलकुलेट कर ली है। होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। ये जो कैलकुलेशन है इसकी बेस के ऊपर हम आगे जाके याद रखें कि बस हमने फार्मूला देखना होता है, इनकी कीमतें याद होती हैं, रखते हैं, जो कहता है हम वैसा कर देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।